हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसा मेथड लेकर आया हूँ, एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ कि जिसके ऊपर ना तो आपकी वॉइस होगी और ना आपका फेस होगा। विदाउट वॉइस विदाउट फेस आपने ये काम करना है, ठीक है। सिर्फ इस पे क्या करना है, मैं आपको एक पूरा इसका मेथड बताऊंगा, सिखाऊंगा, काम करना बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसके ऊपर काम करना है और आपने कैसे इससे अर्निंग करनी है, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक मेथड बताऊंगा, आप सिर्फ इसी मेथड के ऊपर काम नहीं कर सकते, ठीक है। आप इससे हटकर भी काम कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करें या अपना आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इस मेथड से हटकर भी इसके ऊपर काम आसानी और बहुत ही तरीके से और बहुत ही आराम से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चैनल दिखा देता हूं जो कि इसी चीज के ऊपर काम कर रहा है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि 1.80 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अगर मैं आपको यहाँ से कोई भी वीडियो एक प्ले कर कर दिखाता हूँ, जैसे कि एक ये वीडियो है, अगर हम इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो उन्होंने पूरा एक म्यूजियम बनाया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर हम इसके देखते हैं कि इसकी मतलब ये कितना कमा रहा है इस चैनल से। कुछ लोग बोलते हैं कि इस एआई की जो वीडियोस होती हैं ये मोनेटाइज नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती, ये आपके सामने है, ये चैनल है, ठीक है, ये भी चैनल है और जो काम कर रहा है वो भी इंसान है, ठीक है। वो यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। अगर इसकी मैं अर्निंग चेक करवाता हूँ आपको, तो अभी चलते हैं, अब इसकी अर्निंग देखते हैं। तो अगर हम इस चैनल की अर्निंग देखते हैं तो अर्निंग आप देख सकते हैं 8.3 के से लेकर 132.3 के तक ये कमा रहा है, ठीक है। इसके जो इसने साल में कमाया है। फिर अगर इसकी हम मंथली अर्निंग देखते हैं तो इसकी मंथली अर्निंग आप देख सकते हैं कि 689 से लेकर 11 के तक इसने मंथली कमाया है। फिर उसके बाद अगर आप इसकी वीडियोस के ऊपर व्यूज देखते हैं 2.756 मिलियन इसके जो है वो 30 डेज में व्यूज आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं इसकी आपको वीडियो कोई भी प्ले कर कर दिखा देता हूं, जैसे एक ये वीडियो है, ठीक है। इस तरह आप भी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर आपको एक चीज बता रहा हूं कि मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। आपने उस ट्रिक को यूज करते हुए इस तरह का भी कंटेंट आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर इससे हटकर भी आप कंटेंट बना सकते हैं, वो आपके अपने दिमाग के ऊपर है कि अगर आप अपना दिमाग यूज करते हैं, आप अपना दिमाग यूज करते हुए आप इसका कंटेंट अपना भी बना सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं या जैसा आप सोचते हैं उससे भी ज्यादा आप इसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम ये वीडियोस बनाते हैं तो हमने क्या करना है, वीडियोस बनाने के बाद आपने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अपना यूट्यूब चैनल अगर आपको नहीं क्रिएट करना आता तो मैं एंड द स्क्रीन पर दे दूंगा कि आपने अपना यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है। फिर उसकी बेसिक सेटिंग का भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने उस चैनल की बेसिक सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। आप सोच नहीं सकते कि इसके ऊपर कितनी अर्निंग है और आप इससे कितना कमा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कैनवा के अंदर। कैनवा अपने मैं यहाँ फ्री वर्जन यूज करूंगा, आपके पास भी फ्री वर्जन ही होगा तो आप अपना फ्री वर्जन ही यूज करिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वीडियोस के ऊपर। वीडियोस के ऊपर आने के बाद आपने आ जाना है यहाँ ब्लैंक के ऊपर। तो ब्लैंक के ऊपर आप जैसे ही आते हैं आपने क्या लिखना है, यहाँ आपने सिंपली यहाँ लिखना है ब्लैक बैकग्राउंड। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ सर्च किया हुआ था, तो यहाँ हम ब्लैक बैकग्राउंड उठानी है जो बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड हो। जैसे कि हमारे पास एक ये बैकग्राउंड है, द एंड हम इसका डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, तो हमने आ जाना है सर्च बार के अंदर। सर्च बार के अंदर आने के बाद हमने यहाँ लिखना है थॉमस एडिसंस, ठीक है। यहां से हमने इसकी कोई भी पिक्चर एक उठा लेनी है, कोई भी एक तस्वीर हम इसकी उठा लेते हैं।
थॉमस एडिसन को बहुत से लोग जानते होंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इसकी तस्वीर यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। डाउनलोड हम यहाँ इसकी तस्वीर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर उसके बाद दोबारा हम आते हैं सर्च बार के अंदर, ठीक है। दोबारा हम आते हैं सर्च बार के अंदर। फिर इसके बाद हमने क्या लिखना है, यहाँ हमने लिखना है रिमूव बीजी, ठीक है। यहां से हमने जैसे ही रिमूव बीजी लिखना है तो यहाँ हमारे पास ये फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आने के बाद हमने क्या करना है अपलोड एमोजी। अपलोड एमोजी के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ से जो पिक्चर डाउनलोड की थी वो हम यहाँ जो है वो अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। फिर अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, अपलोड करने के बाद हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। हमारी यहाँ से बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा हमने आना है कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर आने के बाद आपने दोबारा आ जाना है अपलोड्स के अंदर, अपलोड्स फाइल करनी है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी जो है वो पिक्चर उठा लेते हैं जो हमने वहां से जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया था। यहाँ से हम इसको उठाकर हम यहाँ इसको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपने लिहाज से इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने दोबारा आ जाना है सर्च बार के अंदर, ठीक है। सर्च बार के अंदर आने के बाद आपने क्या लिखना है, थॉमस एडिसन क्यूजियम, ठीक है। हमने यहाँ जैसे ही लिखना है थॉमस एडिसन क्यूजियम तो आपके पास मुख्तलिफ यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ जो है वो कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि एक हमारे पास ये है थॉमस एडिसन। तो हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा हम आ जाते हैं अपने कैनवा के अंदर। कैनवा के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट ले लेना है। उसके बाद इसको हम कर देते हैं रिमूव। रिमूव करने के बाद हमने जो वहां से अपना टेक्स्ट जो वहां से हमने कॉपी किया था वो हम सिंपली यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आपने यहाँ क्या करना है, आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा मैनेज कर लेना है अपने लिहाज से, ठीक है। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है। आपने इसको अपने लिहाज से देखकर यहाँ से इसको मैनेज कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगे और थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर हम इसका येलो कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। कलर हम इसका यहाँ से येलो कर देते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ से इसका एनिमेट सेट करना है। एनिमेट हमने यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसको प्ले कर कर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वर्ड बाय वर्ड यहाँ आ रहा है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा आ जाना है उसी क्यूजियम के अंदर। यहाँ से इसको दोबारा आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है फ्लिकी के अंदर, ठीक है। फ्लिकी के अंदर आप अगर सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको app.flicky.ai आपको फ्लिकी की जो है वो एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने न्यू फाइल सेलेक्ट करनी है। न्यू फाइल जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपने यहाँ ओनली ऑडियो सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ हम इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। यहाँ हम थॉमस ही इसका नाम रख देते हैं फाइल का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ कर देते हैं इसको सबमिट। तो सबमिट हम जैसे ही करते हैं तो आपको यहाँ सारा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अगर आप सारा के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ मुख्तलिफ वॉइस शो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ जेंडर के ऊपर क्लिक करते हैं। जेंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ हम मेल के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम कौन सी वॉइस लेंगे, उसके बाद हम यहाँ मैथ्यू की वॉइस ले लेते हैं। आप कोई भी वॉइस जो आपको अच्छी लगे या आपको जो अट्रैक्टिव लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हम यहाँ सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो सिलेक्ट हम जैसे ही करते हैं, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने वहां से जो इसका क्यूजियम कॉपी किया था वो हमने यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसको प्ले कर देना है। तो प्ले हम जैसे ही करेंगे, हमारा ये जो यहाँ लिरिक्स लिखी हुई है वो लिरिक्स हमारी वॉइस में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जब यहाँ प्ले करना है तो प्ले करने के बाद आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है, जैसे कि यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। फिर उसके बाद दोबारा हम चलते हैं अपने कैनवा के अंदर। कैनवा के अंदर आने के बाद आपने दोबारा आना है अपलोड्स के अंदर। अपलोड्स के अंदर आने के बाद आपने आ जाना है ऑडियो के ऊपर। ऑडियो के ऊपर आने के बाद आपने अपलोड्स फाइल के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड्स फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास ये जो एक ऑडियो वॉइस आई है वो हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये वॉइस उठाकर यहाँ इसको मैनेज कर देनी है। ठीक है, जैसे कि हमारी ये वॉइस जो है वो 13 सेकंड की है, तो हम यहाँ इसको 13 सेकंड के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको पूरा 13 सेकंड का कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ हम इसको वॉइस को मैनेज कर देते हैं। उसके बाद हम इसको अगर प्ले कर कर देखते हैं तो यहाँ अब हमारी जो है वो वॉइस के साथ लिरिक्स चल रही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ से इसको, ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने दोबारा इसको यहाँ से डुप्लीकेट पेज करना है। डुप्लीकेट पेज करने के बाद हमने यहाँ से इसकी लिरिक्स जो है वो डिलीट कर देनी है। ठीक है, लिरिक्स डिलीट करने के बाद आपने दोबारा आ जाना है एक्यूजियम के अंदर। एक्यूजियम के अंदर आने के बाद इसका जो ये थर्ड स्टेप है इसको आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा आना है कैनवा के अंदर। कैनवा के अंदर आने के बाद आपने दोबारा आना है टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट के अंदर आने के बाद आपने यहाँ से दोबारा हेडिंग उठानी है। हेडिंग उठाने के बाद यहाँ आपने वो पेस्ट कर देनी है जहाँ जो हमने वहाँ से क्यूजियम कॉपी किया है वो यहाँ आपने पेस्ट कर देनी है। इसको यहाँ मैनेज कर लेना है, जैसे हमने पहले वाली की थी उसी तरह से हम इसको यहाँ मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, आपने अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना है। तो मैं यहाँ इसको मैनेज कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा हम यहाँ इस जगह पे रख देते हैं। फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसका हम कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। कलर हम येलो कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसके एनिमेट्स लगा देते हैं। ठीक है, एनिमेट्स हमने यहाँ ये वाला लगा देना है, वर्ड बाय वर्ड वाला। फिर उसके बाद दोबारा हमने आना है फ्लिकी के ऊपर। फ्लिकी के ऊपर आने के बाद यहाँ से हमने ये वाली फाइल जो है वो डिलीट कर देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा हम आते हैं इसके न्यू फाइल के अंदर। न्यू फाइल के अंदर आने के बाद यहाँ हम लिख देते हैं थॉमस 2 लिख देते हैं फाइल का नाम। ठीक है, यहाँ हम इसको कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद हम दोबारा आते हैं सारा के ऊपर। सारा के ऊपर आने के बाद आपने आ जाना है मेल के ऊपर। ठीक है, मेल के ऊपर आने के बाद यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने मैथ्यू सेलेक्ट करना है, वॉइस जो है वो। उसके बाद हमने आना है नीचे अप्लाई के ऊपर। फिर उसके बाद कर देना है हमने यहाँ सिलेक्ट। तो सिलेक्ट हमने जैसे ही करना है, जो हमने वहां से क्यूजियम उठाया था, जो हमने वहां से कॉपी किया था वो हमने दोबारा यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ प्ले करना है। तो प्ले करने के बाद आप जैसे ही इसको प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ से कर लेना है इसको डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद दोबारा हम चलते हैं कैनवा की तरफ। हमने दोबारा आना है अपलोड्स की तरफ। अपलोड्स की तरफ आने के बाद आपने आ जाना है ऑडियो के ऊपर। ऑडियो के ऊपर आने के बाद अपलोड्स फाइल। अपलोड्स फाइल के ऊपर आपने जैसे ही आना है तो यहाँ आपने जो आपकी सेकंड वॉइस आपने डाउनलोड की है वो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ जो है वो 7 सेकंड की हमारी वॉइस है। ठीक है, हम यहाँ इसको 7 सेकंड के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ से हम इसको 7 सेकंड के ऊपर कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ हम इसको 7 सेकंड के ऊपर मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ अब इसको प्ले कर कर देखते हैं। A master of clinical observation and revered in medical history for his discoveries of Addison's disease 1855 and Addison's anemia 1849. Sadly, he never saw the fame or recognition he deserved during his lifetime. ठीक है, तो कैसी एक अच्छी बन गई है ये, मतलब एक बहुत ही प्यारी वीडियोस बन गई है। आप इसी तरह से कोई भी टॉपिक ढूंढकर आप इसके ऊपर क्यूजियम बना सकते हैं। आप गूगल के ऊपर सर्च करें तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। जिसके ऊपर भी आप बायोग्राफी बनाना चाहते हैं या आप उसके ऊपर क्यूजियम बनाना चाहते हैं, ये मैंने जस्ट आपको शॉर्ट वीडियो बनाकर सिखाया है कि आप किस तरह इस वीडियो को बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगर इसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप इसके ऊपर मजीद काम करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर 12 मिनट की, 10 मिनट की, 8 मिनट की वीडियोस भी यहाँ बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आप जब वीडियोस बना ले तो आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर कर इसके ऊपर पैसे कमा सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपकी वीडियो बन जाएगी तो आपने क्या करना है, यहाँ आ जाना है शेयर के ऊपर। शेयर के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो आपके पीसी या आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। आप सिंपली इसको अपने यूट्यूब के ऊपर, अपनी फेसबुक के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपका जो चैनल है वो 100% मोनेटाइज होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगी होगी और आपने इससे ये काम को सीख लिया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली बहुत सी वीडियोस जो मैं आपके लिए अर्निंग के हवाले से लेकर आने वाला हूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। A master of clinical observation and revered in medical history for his discoveries of Addison's disease 1855 and Addison's anemia 1849. Sadly, he never saw the fame or recognition he deserved during his lifetime.